7 साल के दौरान गुर्बत में 7% इजाफा, शरह 28.9% हो गई। मुआशी नाहमवारी भी 28.4% इजाफे के बाद 32.7% हो गई। पॉलिसियों का अदम तसलसल, कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम बुनियादी वजूहात करार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नौकरी खतरे में है, इसीलिए उन्होंने रिहाई फोर्स का ऐलान किया। ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बानी PTI से डील या ढील की खबरें मुस्तरद कर दी। और हुकूमत के साथ कोई डील नहीं हो रही, बानी PTI को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। PTI रहनुमा असद कैसर की समा से गुफ्तगू, कहा बानी की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का फैसला अभी हतमी नहीं। वाशिंगटन में गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की बहरीन के फरमारवा, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से बातचीत। अहम बैनुल-अक़वामी और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू, मुस्कुराहटों का तबादला, गैर रस्मी गर्मजोशी का मुजाहिरा। शहबाज शरीफ से यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव भी मिले। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। गजा में अमन का मिशन, आलमी बड़ों की वाशिंगटन में बैठक। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत अमन बोर्ड का पहला इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE और कतर समेत 40 से ज़ायद ममालिक की शिरकत। गजा में जंग लड़ने के लिए फ़ौज भेजना ज़रूरी नहीं, दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, नवी ख़त्म कराने के करीब है। अमन से बढ़कर कुछ नहीं, हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का खिताब, कहा अमरीका गजा के लिए $10 अरब देगा। दीगर मुल्कों ने $7 अरब देने का वादा किया है। EFF के तहत हुकूमती पॉलिसियों से पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिला। एतमाद में इजाफा और माली कारकर्दगी मजबूत रही। महंगाई काबू में रही। सरप्लस अहदाफ हासिल होने की तस्दीक। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस IMF की प्रेस ब्रीफिंग। बताया आलमी मालियाती इदारे की टीम 25 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगी। EFF प्रोग्राम के तीसरे जायजे पर बात होगी। हुकूमत अनोखी साइल नहीं, आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। अदालत में प्रोटोकॉल भी आवाम जैसा ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मियाद करार देकर खारिज कर दी। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। दफ्तरी रूल्स या इंतजामी मुश्किल वक्त की पाबंदी से ऊपर नहीं। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सज़ा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ताकत का नशा। इस्लामाबाद में डॉल्फिन एहलकारों ने मियां बीवी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। शनाख्ती कार्ड चेक करने पर तल्ख कलामी, मारपीट की वीडियो डिलीट करने का बयान भी लिखवाया। IG का एक्शन, जिम्मेदार एहलकार मुअत्तल। इफ्तारी का सामान देने मामू के घर गए थे। 5 अफराद में से एक का शनाख्ती कार्ड बना ही नहीं। एहलकार उसी की शनाख्त मांगते रहे। वीडियो मोहल्लेदारों ने बनाई। 15 पर कॉल की मगर कोई जवाब नहीं मिला। मुतासरा शहरी फैजान का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। कराची में सानेह सोल्जर बाजार, 16 अमवात पर फिजा सोगवार। प्लॉट का मालिक और बिल्डर गिरफ्तार। गैस लीकेज से धमाके और इमारत गिरने की CCTV फुटेज समा ने हासिल कर ली। अफसोसनाक वाकया सहरी के वक्त 3:47 पर हुआ। लोग खौफजदा होकर घरों से निकल आए। इंतहाई कम जगह पर 3 मंजिला इमारत की तामीर भी सवालिया निशान। इलाके में ऐसी मजीद कई इमारतों का भी इंकिशाफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। मार्केट में तेजी के बाद फिर मंदी। इंडेक्स 382 पॉइंट्स गिरने के बाद 1,71,787 पर आ गया। पहलगाम फौज फ्लैग की आड़ में मोदी के मजमूम अज़ाइम बेनकाब। मकबूजा वादी में गैर कानूनी तसल्लुत को तूल देने की एक और साजिश। आज़ादी तहरीक को दबाने के लिए मजीद 43 चौकियां कायम। हर चौकी में 25 एहलकार तैनात। भारतीय सेंट्रल रिजर्व फोर्स ने नई चौकियों के लिए खास साजो सामान हासिल कर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पहलगाम वाक़े का जवाज़ महज एक हिकमत अमली है जिसका मकसद कश्मीरियों की सियासी आवाज़ और हक़ खुद इरादियत को दबाना है।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर। बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। अहमद उर्फ अब्दुल्ला अबूजर सूबह बल्ख का रिहायशी था। माहिरीन के मुताबिक अफगान शहरियों का मुलविस होना तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती का सबूत है। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें मुयस्सर हैं। तालिबान रजीम के आमराना इक़्तिदार में ख़वातीन का मुस्तक़बिल तारीख। हिलरी क्लिंटन की शदीद तनक़ीद, दहशतगर्दों की पुष्पनाही, शहरियों की आज़ादी पर पाबंदियाँ और ख़वातीन के हुकूक़ की पामाली तालिबान रजीम का ट्रेडमार्क बन चुकी। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बैनुल-अक़वामी जरीदे फ़ॉरेन अफेयर्स में मज़मून लिखा, अफ़गान तालिबान मज़हब की आड़ में निस्फ़ आबादी को खामोश करके अपनी ताकत मजबूत कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम अवामी फ़लाह के बजाय कंट्रोल और नज़रियाती ग़लबे को तरजीह दे रही है। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल गहरे। अमरीकी सदर का ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम, वाज़े किया मुआहिदा ना हुआ तो नताइज बुरे होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर महदूद फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। सरकारी और जौहरी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान का जारियत की सूरत में सख्त जवाब का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे ख़त में वाज़े किया कि हमला हुआ तो ख़ित्ते में दुश्मन के तमाम अड्डे और तंसीबात हदफ होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हकीकी ख़तरा है। तेहरान पहल नहीं करेगा, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर रद्द अमल दिया जाएगा। खित्ते में कशीदा सूरत हाल, ईरानी और सऊदी वज़राए खारजा का राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और ईरान और अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर खारजा का मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी पर जोर। ईरान में तरबियती परवाज के दौरान जंगी तैयारा गिरकर तबाह, एक पायलट जाम हक दूसरा महफूज रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारा सूबा हमदान में रात के वक्त हादसे का शिकार हुआ, तहकीकात जारी। समा की सहरी ट्रांसमिशन, सहरी का समा, खुसूसी रूहानी और तालीमी प्रोग्राम्स पेश। मुश्ताक अहमद और दीगर दीनी स्कॉलर्स की रोज़े और दुआ की अहमियत पर रोशनी, कससुल अंबिया बयान, मशहूर नात ख्वानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज की अदायगी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। वज़ीर मुमलिकत शहज़ादा तुर्की बिन मोहम्मद बिन फहद, गवर्नर मदीना और दीगर हुकाम भी साथ थे। T20 वर्ल्ड कप, शाहीन सुपर 8 मरहले में टेक ऑफ के लिए तैयार। पहला मैच कल न्यूजीलैंड से होगा। खिलाड़ी आज इफ्तार के बाद प्रैक्टिस करेंगे। कोलंबो में 3 घंटे की ट्रेनिंग शेड्यूल, प्लेइंग 11 पर भी मुशावरत होगी। सुपर 8 में पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड और 28 को श्रीलंका से होगा। भारत की गंदी सियासत से इंग्लैंड के मैदान भी आलूदा। पाकिस्तानी प्लेयर्स पर दी 100 लीग के दरवाजे बंद। IPL से मुंसलिक टीमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक नहीं करेंगी। BBC का दावा, दी 100 की 8 में से 4 टीमों की मलकियत IPL टीमों के पास है।